Good morning, my dear students. Today we are going to read about bisector of an angle, complementary angles, supplementary angles, adjacent angles, linear pair of angles, and vertically opposite angles. These 6 topics we have to read today. After these 6 topics, we are going to do our first theorem on vertically opposite angles. In previous part, we are read about various type of angles like acute angle, uh, right angle, obtuse angle, vertically opposite angle, and linear angle and reflex angle. Now, start with our today's part. First of all, bisector of an angle. Let us consider this is our angle A O C. ये एक अपने पास क्या है, एंगल है. अब यदि ए ओ सी एक एंगल है और इसके बीच में इस एंगल को डिवाइड करने के लिए एक ऐसी रे ड्रॉ कर दी जाए, जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जो इसको क्या कर दे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. तो ये जो ओडी है वो क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा. बाइसेक्टर का मतलब ही क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो यहां पे क्या होगा, अब एंगल डी ओ सी जो होगा, एंगल डी ओ सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ डी के इक्वल होगा. आई स्टोरी समझ में. तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अपने पास एक एंगल है ए ओ सी, कंप्लीट एंगल है. अपनों ने क्या किया, यहाँ पे इस एंगल के बीच में एक रे ड्रॉ कर दी, दैट इज ओडी. अब ये ओडी क्या कर रही है, ओडी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. फर्स्ट पार्ट इज ए ओ डी एंड सेकेंड पार्ट इज डी ओ सी. दो पार्ट्स में ड्रॉ कर दिया इसने. देखो, एक तो पार्ट कर दिया उसने ए ओ डी और सेकेंड जो पार्ट कर दिया उसने क्या कर दिया, डी ओ सी कर दिया. तो ये जो ओडी है वो क्या होगा, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा. आया समझ में. अब देखो, इसके बाद अपने बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे. व्हाट डू यू नो अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, दो एंगल्स, ये अपने पास देखो दो एंगल हैं. फर्स्ट एंगल इज ए ओ बी और सेकेंड इज बी ओ सी. दो एंगल्स है अपने पास. फर्स्ट एंगल इज ए ओ बी एंड सेकेंड एंगल इज बी ओ सी. अब इन दोनों का जो ऐड है, यदि वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, यदि इन दोनों का ऐड क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, इन दोनों का सम यदि 90 डिग्री के इक्वल होगा, तब ये क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा. तो ये देखो, ये x है, ये एंगल y हो गया. तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री. इस केस में ये जो एंगल x और y है वो क्या कहलाएंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. इज इट क्लियर गाइज. नाउ वी आर कमिंग ऑन ओवर. अब अपने बात करते हैं थर्ड पार्ट की, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ये दोनों एक ही बात की है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये दोनों एक ही बात है. अब देखो, अपने पास एक लाइन है कंप्लीट, ठीक है. इसको कोई सेकंड लाइन आके क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. दो एक लाइन थी अपने पास ए बी,
इस ए बी लाइन को इस ओ सी लाइन ने आके क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या बनाया, देखो दो एंगल्स बना लिए। एक तो एंगल बनाया उसने एंगल ए ओ सी, और दूसरा एंगल उसने क्या बनाया, देखो बी ओ सी। दो एंगल बने। अब यदि अपने एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी को सम करेंगे तो इनका एडिशन जो आने वाला है वो आने वाला है 180 डिग्री आने वाला है। अब यही जो एंगल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। जब दो एडजेसेंट एंगल्स, दो ऐसे एंगल्स जिनका जो सम हो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, यदि दो एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, देन द एंगल्स आर कॉल्ड supplementary angles or linear pair of angles. Now next is that adjacent angles. Most important part is there. Adjacent angles क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स, वही सेम चीज़ वापस आ गई है। लाइन है ए बी, इसको कोई सेकेंड लाइन आ रही है ओ ए, एक लाइन है ओ बी और दूसरी लाइन आ रही है ओ ए, जो इसको आके कर रही है इंटरसेक्ट। अब इसके बीच में बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं करना, इसके बीच में अपनों ने कोई थर्ड रे ड्रॉ कर दी, दैट इज सी, दैट इज सी। तो यहाँ पे जो ओ सी है वो इस ओ ए सी के लिए भी कॉमन लाइन है और इस बी ओ सी के लिए भी कॉमन लाइन है। अगेन वी आर कमिंग ऑन, अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंगल था ए ओ सी, सॉरी ए ओ बी। इस एंगल को डिवाइड करने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ओ सी, मैंने एक रे ड्रॉ कर दी ओ सी। अब ये जो रे ओ सी है वो दोनों पार्ट्स के बीच में कॉमन है, ये ए ओ सी के लिए भी काउंट हो रही है और ये बी ओ सी के लिए भी काउंट हो रही है। तो इस केस में यहाँ पे दो एंगल्स बने, देखो एक तो एंगल बना एंगल बी ओ सी और दूसरा एंगल बना एंगल ए ओ सी। तो ये जो एंगल बने यहाँ पे एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। मतलब ऐसे एंगल्स जो एक कॉमन लाइन पे बनते हैं, ऐसे एंगल्स जो एक कॉमन लाइन पे बनते हैं, या दो लाइंस के बीच में जब एक दो एंगल्स के बीच में जब एक लाइन कॉमन होती है तब जो एंगल बनते हैं उनको अपने कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। लास्ट पार्ट इज देयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। देखो यहाँ देखो बेटा, ये मेरे पास एक लाइन है ए बी, इस लाइन को कोई सेकेंड लाइन है सी डी, वो कर रही है इंटरसेक्ट पॉइंट ओ पे। तो यहाँ पे अपने पास दो एंगल बन रहे हैं, देखो एक तो एंगल बन रहा है ये वाला और एक एंगल बन रहा है ये वाला, आमने सामने के एंगल हो गए ना। ये जो आमने सामने के एंगल यहाँ पे बने ये क्या कहलाएंगे, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो ऊपर वाला जो एंगल है वो कौन सा है, बी ओ सी है, और नीचे वाला जो एंगल है वो कौन सा है, ए ओ डी है। तो ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वी ओ ए है। इसी तरीके से देखो ये जो एंगल ए ओ सी है और ये एंगल बी ओ डी है, ये भी दो लाइंस के इंटरसेक्ट करने से बने हैं और आमने सामने के एंगल है। तो ये भी अपने क्या कहलाएंगे, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी भी आपके क्या कहलाएंगे, वी ओ ए कहलाएंगे, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे।
तो यहाँ पे देखो जब दो लाइंस आपस में कट करती हैं तो वहाँ पे आमने सामने के एंगल बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट दो एंगल्स बनते हैं, उन्हीं एंगल्स को क्या कहा जाता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाता है। या उनको यूं कहें कि वो दो अलग अलग पेयर बना लेती हैं लाइंस के। देखो एक तो उसने ये पेयर बना लिया और सेकंड उसने क्या किया, ये पेयर बन गया। तो ये जो एंगल्स है ये क्या कहलाएंगे, आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे। अब देखो बेटा, अपनों ने आज जो पढ़ा, अभी तक जो पढ़ा, वो अपनों ने दो चीज़ें कुछ टाइप के एंगल पढ़े। सबसे पहले पढ़ा अपनों ने बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एक एंगल है, उसको कोई एक लाइन है, वो उसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देती है, तो वो कहलाता है आपका बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यदि दो एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री तो वो कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एक एंगल है, उसको एक कॉमन लाइन जो है वो कट कर रही है, या एक कॉमन लाइन पे बने हुए जो दो एंगल्स हैं वो कहलाते हैं आपके एडजेसेंट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं जब दो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर लेती हैं तो वो आमने सामने के एंगल बनाती हैं। ये जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं यही आपके क्या कहलाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। अब अपने आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज थ्योरम। थ्योरम करने का तरीका जो बताऊंगा इस चीज़ को याद रखिएगा, इसी तरीके से अपने थ्योरम्स को करेंगे। आगे भी अपने को बहुत सारी थ्योरम्स पढ़नी है। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट रीड करते हैं और उसमें जो चीज़ दी हुई है वो ढूंढते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है अपने पास, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट टू ईच अदर, दो लाइंस हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखो ये जो पार्ट है ये आपको गिवन है, यहां तक का पार्ट अपने को क्या दिया है, गिवन है, और ये जो पार्ट है ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो देन वर्ड लगते ही अपने को जो देन वर्ड के बाद की जो चीज होगी वो अपने को क्या करनी होगी, प्रूव करनी होगी। तो सबसे पहले अपने इसमें लिखेंगे गिवन। इंपॉर्टेंट मेथड बता रहा हूँ बेटा, थ्योरम कैसे करी जाती है। गिवन, गिवन क्या है अपने को, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, ये अपने पास है गिवन कि भाई दो लाइंस हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। प्रूव क्या करना है, प्रूव अपने को करना है, देखो पहले डायग्राम ड्रॉ करें। जब अपने डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस डायग्राम में देखो बेटा ये दो लाइंस हैं, ये होगी लाइन ए बी और ये लाइन हो गई सी डी। ये आपका जो है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। AOC और BOD भी अपने पास क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरीके से BOC और AOD भी अपने पास क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। आई बात समझ में। अब देखो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, मतलब मेरे को क्या करना है, AOC को इक्वल प्रूव करना है, किसके, AOC को इक्वल प्रूव करना है अपने को BOD के, और इस BOC को इक्वल प्रूव करना है किसके, AOD के। यदि अपने एक ये प्रूफ कर दे तो सिमिलरली करके अपने ये भी लिख सकते हैं। यदि अपने इन दोनों में से एक प्रूफ कर दें तो दूसरे को अपने सिमिलरली करके लिखा जा सकता है। अब देखो प्रूव कैसे करोगे, सबसे पहले प्रूव की बात करते हैं। प्रूव करने में देखो ए बी जो है उस पे OC रे कट कर रही है। OC जो लाइन है वो किस पे स्टैंड करती है, स्टैंड ऑन
ए बी। तो ये देखो, ये अपने पास है ए बी लाइन, इस पे एक लाइन है दूसरी कौन सी, ओ सी, ये आके कट कर रही है। यदि इसको आके कट कर रही है, ये इस पे आके स्टैंड कर रही है, तो ये दो एंगल बना रही है अपने पास। एक तो बना रही है वो एंगल बी ओ सी, और दूसरा वो एंगल बना रही है ए ओ सी। बन रहे, ये जो एंगल है ये लीनियर एंगल है, क्योंकि ए ओ बी एक कंप्लीट लाइन है जिस पे ऊपर आके ओ सी कट कर रहा है। तो एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी जो है वो क्या है, लीनियर एंगल्स है। और ये एंगल लीनियर एंगल्स है, देयरफॉर एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्योंकि अपने जानते हैं कि जब दो एंगल्स लीनियर एंगल होते हैं तो उनका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से सिमिलरली जो लाइन ओ ए है वो किस पे स्टैंड करती है, सी डी पे स्टैंड करती है। लाइन ओ ए स्टैंड्स ऑन सी डी। अब देखो, यदि लाइन ओ ए जो है वो सी डी पे स्टैंड कर रही है, तो ये अपने पास सी डी है, ये अपने पास आ गया ओ ए, एक दूसरे पे स्टैंड कर रही है। ये वापस क्या बन रहा है, यहाँ पे एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। तो वापस यहाँ पे क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। अब जब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ डी भी हैं, वो क्या है आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब यदि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं तो इनका सम भी क्या है आपके पास, 180 डिग्री के इक्वल है। क्लियर है। अब देखो, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यदि मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करता हूं तो उनकी राइट हैंड साइड से इक्वल है। जब किसी भी इक्वेशन की राइट हैंड साइड से इक्वल होती हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो AOC जो है ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। ये देखो, ये इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई। अब देखो, AOC इधर भी है और AOC इधर भी है, कट हो गया। तो क्या बचा, BOC जो है वो AOD के इक्वल बचा है यहाँ पे। यही देखो प्रूव करना था अपने को। तो हैंस अब यहाँ पे अपने क्या, मैं वही बात कर रहा था कि सिमिलरली इसी तरीके से अपने लिख सकते हैं AOC इक्वल टू BOD। क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई ये OC और OD ही OA क्यों लिए, क्यों कि OC जो है वो AB पे स्टैंड कर रहा है और यही अपने पास एंगल बना रहा है ये वाला BOC, और जो ये लाइन OA है वो स्टैंड यदि करेगी CD पे तब एंगल बनेगा ये वाला एक्सटीरियर एंगल की फॉर्म में। और यहाँ पे AOC जो होगा वो एक कॉमन पॉइंट की फॉर्म में आके कैंसिल आउट हो रहा है। अब इसी तरीके से आप OB को स्टैंड करा दो CD पे, OB को स्टैंड कराओ CD पे और OD को स्टैंड कराओ AB पे, तो यहां से ये वाला एंगल बन जाएगा। इज दैट क्लियर। बट आपको ये सेकंड पार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिमिलरली दिस इज डन। थैंक यू गाइज, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बट in case of you have any problem kindly contact me directly on call
थैंक यू गाइस।